तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था अपने पिछली वीडियो में असर्टिव कम्युनिकेशन पार्ट 2 हाउ टू टॉक टू गर्ल्स कि मेरा अगला वीडियो होगा ऑन सिंपिंग। सो हियर आई एम विद अ वीडियो ऑन व्हाट इज सिंपिंग। सो सिंपिंग के अंदर बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस आते हैं ऑन व्हाट इज अ सिंप और व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिंप। तो इसमें जो मेजर ओपिनियन है इज ऑफ फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट के बारे में तो हम सभी को पता होगा, ये वही लोग हैं जो बोलते हैं मर्द और औरत इक्वल होते हैं, उनको इक्वल कैपेसिटी है, इक्वल कॉम्पिटेंसी है, जो भी का काम आदमी कर सकता है वो औरत कर सकता है, वगैरह वगैरह, जो कि ऑन पेपर काफ़ी अच्छा है एंड द कोर आइडिया इज़ वेरी गुड। मगर इनका डेफिनेशन ऑफ सिंपिंग इज दिस कि एक सिंप एक ऐसा बंदा होता है जो कि अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, वो उसकी बहुत ख्याल रखता है और उसको बहुत अच्छे से टेक केयर करता है। ये वही डेफिनेशन है जो कि आपको फॉलो नहीं करनी, क्योंकि गाइस मेजोरिटी फेमिनिस्ट आज के टाइम में जो इंटरनेट वाले फेमिनिस्ट है, मॉडर्न फेमिनिस्ट, they are extremely radicalized and follow two variations of feminism, which is radical feminism and choice feminism। ये दोनों फेमिनिज्म एकदम बकवास और घटिया है, विच इज़ बेस्ड ऑन फैंटेसिकल आइडियाज़ जो कि इस दुनिया में एक्सिस्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई इन लोगों को ऐसे मर्द चाहिए होते जो कि सबमिसिव हो, वीक हो, और वो ट्रेडिशनल मर्द के प्रोवाइडिंग एस्पेक्ट को भी डाल सके, बिकॉज इवन दीज वुमन वोंट गो फॉर ब्रोक गाइस। तो समझ रहे हो ना। तो सिंप का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो ये होता है, इज अ मैन हु पेडेस्टलाइजेस वुमन, हु सीज दम लाइक गॉडेसेस, और वो अपने आप को औरतों से काफ़ी नीचा समझता है। तो इसीलिए ऐसे बंदे जो है ये अपना सारा ईमान बेच के लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं। एंड when they go for women, the only criteria, one and only criteria that they look is that कि लड़की शक्ल से अच्छी होनी चाहिए भाई, शक्ल से अच्छी होगी तो इनके लिए ठीक है। जो कि बाय द वे फेमिनिस्टों के कोर प्रिंसिपल इसमें से एक, जो कि लाइक कि तुम इंसानों को उनके लुक से ज़्यादा देखते हो, वो वाले प्रिंसिपल, स्पेशली लड़कियों को देखते हो, उस प्रिंसिपल से एकदम उल्टा वाला चीज़ है। तो आप आयरनी देख रहे हो ना कि जिन लोगों को ये लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हीं लड़कियों के प्रिंसिपल्स ये लोग अपना नहीं रहे। तो ये होता है इनका ईमान एकदम घटिया। तो ये घटिया ईमान वाले लोग अपना खुद का ईमान जो बेच के लड़कियों के पीछे पड़ते हैं एंड उनकी गुलामी करते हैं। और अभी सिंपिंग के कॉन्सेप्ट को चिवलरी के कॉन्सेप्ट के साथ भी जोड़ा जाता है कि जो सिंपिंग करने वाले बंदे वो सारे चिवलरी बंदे है, जो भी चिवलरी करता है वो सिंप है, जो कि नहीं है। शिवलरी इज अ मैस्कुलिनिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट, जो मैस्कुलिन कॉन्सेप्ट है। एंड दिस वॉज गिवन क्योंकि ट्रेडिशनल टाइम्स में जो औरतें होती थी हु आर मैरिड टू द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन, जो जेंटलमैन्स थे इंग्लैंड जैसे कंट्रीज़ के, यूरोप में मेनली, उन औरतों को उनके पति एक साइन ऑफ रेस्पेक्ट की तरह बहुत सारी चीज़ें करके देते थे। उन लेडीज़ को रेस्पेक्ट दिया जाता था बाय अदर मैन एज वेल, ड्यू टू हु दस वुमेन्स हस्बैंड्स वेर और हु देयर फादर्स वेर और हु देयर ब्रदर्स वेर। बेसिकली ये इसका मेजर रीज़न एक फैमिली के रिलेटेड रेस्पेक्ट था। और आज के ज़माने में ये कॉन्सेप्ट मोर ओवर लड़कियों को अपने से थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देने के लिए या पर हेल्प करने के लिए होता है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज रूटेड अ लॉट इन काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड केयर, जो कि मैस्कुलिन मैन में भी होता है। मगर मैस्कुलिन मैन जो है वो अपनी रिस्पेक्ट और एक नॉर्मल इंसान की रिस्पेक्ट या फिर उनकी बीवी की रिस्पेक्ट जो है वो लगभग इक्वल रखता है, ना बीवी की रिस्पेक्ट ज़्यादा ना अपनी कम, ऐसे वाला एक सिचुएशन होता है। बट सिम्स का उल्टा है, बीवी यहाँ पे रहेगी और ये लोग यहाँ पे रहेंगे। तो आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट क्या है। सो दिस इज द थिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ शिवलरी। अब अभी लड़के ऐसे सिंपिंग क्यों करते हैं, तो इसका पहला रीज़न है प्योर डेस्परेशन। जो सिंप वाले लड़के होते हैं इनमें मैस्कुलिन वैल्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होती, और जो रियल वुमन होती है, स्ट्रॉन्ग फेमिनिन वुमन होती है, विच आर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वुमन यू कैन फाइंड आउट दैट, उनको सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिनिटी वाले लड़के पसंद होते हैं। दे डोंट लाइक सिंप मैन, दे डोंट लाइक वीक मैन। तो इसलिए इनको पता होता है कि अच्छी लड़कियों के साथ इनका चांस भी कम होता है, और इनको कोई भी लड़की चाहिए होता है, इतने डेस्परेट होते हैं, एंड फॉर दैट दे डू दिस थिंग। अभी सिम्स की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बताया जाए तो पहला है अल्टीमेट सबमिशन टूवर्ड्स वुमेन, कि जो सिम्स होते हैं वो लड़कियों के हाँ में हाँ एकदम मिलाते हैं। अगर लड़कियां बोलती है कि औरत मर्द से ज़्यादा सुपीरियर है तो
तो ये लोग हाँ में हाँ मिलाएंगे। अगर लड़कियां बोलेगी ऑल मैन आर ट्रैश, ऑल मैन आर डॉग्स, तो ये उस पर भी ऐसे ऐसे करके हाँ मिलाएंगे। अगर लड़कियां ये कहती है कि लड़कियों के अलग राइट्स होने चाहिए, तो उस पर भी ये लोग हाँ में हाँ मिला देंगे। इनको अपने खुद के जेंडर से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। ना ही इनके ज़्यादा मेल फ्रेंड्स होते हैं और ना ही इन्हें दूसरे लड़कों की कुछ पड़ी होती है। इनमें मैस्कुलिन वैल्यूज़ भी कम होते हैं टोल्ड फॉर, एंड दे हैव ज़ीरो सेंस ऑफ ब्रदरहुड। सो यही है मेरे 3 पॉइंट्स। जो पहले वाला है आपको याद कर रखना है, दैट अग्रीइंग ब्लाइंडली एंड वर्शिपिंग वुमन, लैक ऑफ मैस्कुलिन वैल्यूज़, हाई डेस्परेशन। और जब ये तीनों क्वालिटीज एक बंदे के अंदर नहीं होते तो वो मैस्कुलिनिटी के पाथ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होता है और ज़्यादा बढ़ता है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट फीमेल नेचर और लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट हाउ टू टॉक टू गर्ल्स, फीमेल बाउंड्रीज एक्सेट्रा। क्योंकि सिंप वाले जो बंदे हैं इनकी एक और ख़तरनाक ब्रीड ये होती है कि ये लोग लड़कियों के डीएम्स में, कमेंट्स में जाके बहुत सारी वल्गर कमेंट्स देखते हैं। अगर आप खोल के देखोगे तो वो भी एक तरीके से सिंपिंग ही होती है। एंड दिस इज़ वाई व्हेन लॉट ऑफ देम डोंट गेट गर्ल्स दे बिकम इंसेल्स। इंसेल्स जो है उस टर्म का मतलब ये है कि इनवॉलंटरी सेलिब्रेट, जो कि अपने आप में एक बहुत घटिया टर्म नहीं है, बट द थिंग इज दैट कि लॉट ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद दैट टर्म आर रेड पिल गाइज एंड रूडेड के फैंस वगैरह, वो होता है। एंड दिस इज़ वाई ये जो टर्म है इसका एक बहुत बुरा स्टिग्मा है, डॉगमा है कि तुम्हें इंसल्ट बोला गया, तो इट्स अ बैड थिंग। एंड दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्लर इन द फेमिनिस्ट कम्युनिटी, फॉर योर नॉलेज। सो ये होती है इनकी कुछ मेजर क्वालिटीज़। अभी अगर पूछोगे कि तुम सिंपिंग से बाहर निकलना चाहते हो तो उसका क्या है होता है, तो आपको खुद को रिवायर करना पड़ता है कि पहले बात, स्टॉप पेडेस्टलाइजिंग वुमेन। औरतें हमारी तरह नॉर्मल इंसान होती है, उनके कुछ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल डिफरेंसेस होते हैं, बट उन डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करके उनके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को जान के परख के उनको उस बेसिस पे असेस करना और उनकी पर्सनालिटी देखना, यही एक मेजर स्टेप होता है ऑफ रिमूविंग योर सेल्फ फ्रॉम बीइंग अ सिंप, ऑफ रिवायरिंग योर सेल्फ। दूसरा पॉइंट ये होता है, स्टॉप ब्लाइंडली एग्रीइंग टू व्हाट वुमेन से ऑल द टाइम एंड इंस्टेड एग्री ओनली व्हेन एक रियल मुद्दा होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की बोलती है अबाउट रेप की, रेप जो है बहुत बुरी बात है, औरतों को कंसेंट जो है उसकी इंपॉर्टेंस है, देन एग्री। बट कोई बकवास बातें बोल रहा है तो उस पर एग्री मत करो। चौथा पॉइंट, रेस्पेक्ट पीपल बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी, कैरेक्टर, वैल्यूज एक्सेट्रा। कि लड़कियों को ऐसे इस तरीके से मत रेस्पेक्ट करो कि लड़की है तो रेस्पेक्ट करना चाहिए, नहीं। नो ह्यूमन बीइंग इज एंटाइटल्ड टू रेस्पेक्ट just because of their gender or because of that gender facing lot of सालों का ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू इनके जो एजेंडा वगैरह होता है, तो उस हिसाब से नहीं करने का होता है। बिकॉज औरतों को या मर्दों दोनों को सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर, कॉम्पिटेंसी एंड वैल्यूज़ के बेस पे जज करोगे, तभी जाकर तुम एक सिंप बनने के प्रोसेस से निकलोगे और एक मैस्कुलिनिटी की तरफ आओगे। तो ये होता है नेक्स्ट मेजर पॉइंट है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, स्टॉप चेजिंग फीमेल वैलिडेशन। भाई लड़कियां जो है उनका अटेंशन पाना थोड़ा मुश्किल है, मगर उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम लोग सोचते हो। वर्क ऑन योर सेल्फ, डू वर्कआउट डेली, लर्न असर्टिव कम्युनिकेशन। मेरी वीडियोस अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो इस स्किल को लर्न करने के लिए। बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, बी बोल्ड। बस ऐसे कुछ बेसिक स्टेप्स से तुम फीमेल्स का अटेंशन गेन कर सकते हो। फिर उसके बाद जाके तुम्हें और अपना अटेंशन बढ़ाना है, you have to keep on working on yourself, stay consistent, stay disciplined, stay motivated। और इसमें मेजर फोकस ये आता है कि तुम उस चीज़ को बिना औरतों को सेंटर में रखते हुए करते हो एंड यू स्टिल डू इट विदाउट गेटिंग एनी फीमेल वैलिडेशन, विदाउट सीकिंग इट। तब जाके तुम असली मत में मैस्कुलिनिटी बात के टुवर्ड्स आते हो। तो दिस वॉज अ वीडियो ऑन सिंपिंग। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।